मेरा नाम मौलाना मोहम्मद मुकीम कासमी, इमाम मस्जिद उमर और सदर जमीयत उलमा जिला नैनीताल। सच तो ये है कि इस 8 तारीख की घटना के अफसोस जताने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है इसलिए कि ये मेरा शहर है, प्रॉपर यहीं से ताल्लुक़ भी रखता हूँ तो, और इस शहर की गंगा जमुना तहजीब को और इस शहर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के आपस के प्यार को ख़त्म कर कर और फिर इस शहर की इस प्यार और सौहार्द को ख़त्म करने की तरफ आता कि सच्चाई है कि अल्फाज नहीं है मेरे हम लोगों के पास। लेकिन मैंने यहाँ से जब तक मेरा नंबर आया तो मुझे शुरू से एक एहसास जागा कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद शहर हल्द्वानी के जिम्मेदारान जो आज बैठे हैं, जो असल शहर है, इनके दिल में हमारी तरफ से जर्रा बराबर कोई नफरत नहीं है। चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, आप हजरात चोटिल हुए उसमें, पत्थर आपने खाए, आप हजरात ने अपनी जान पर खेल कर और इस शहर को बचाया है। नगर निगम के अधिकारी, नगर निगम के कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर और उस शहर में और उस इलाके में काम आज से नहीं पूर्व में करते चले आ रहे हैं। कोविड के दौर में सब अपने अपने घरों में थे। एक ये सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान पर खेलकर पूरे वार्ड की, पूरे इलाके की साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा। मैं ये समझ रहा था कि इतनी बड़ी घटना के बाद हम लोग हाशिए पे खड़े हो जाएंगे। उस बनबूरपुरा क्षेत्र में ना तो कोई पुलिस प्रशासन की टीम आएगी हमारा हालचाल पूछने के लिए, और ना ही जो है वो पत्रकार बंधु हमारी बात कहने के लिए आएंगे। ये लोकल पत्रकार बंधु जो हमारे यहाँ हैं शहर के, इन्होंने रेलवे के मामले में जो एक सच्चाई के साथ एक उसको मॉनिटरिंग किया और पेश किया, इनकी बेहद कुर्बानियां हैं। लेकिन हमें ये लग रहा था कि शायद अब हम इस पिंजरे में बंद हो गए और ये लोग कभी भी हमारे इस बनबूरपुरा क्षेत्र में अब आएंगे नहीं। ये काला धब्बा लगा है और चोट लगी है और जख्म लगा है। लेकिन इस घटना के दूसरे दिन ही पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ऋचा सिंह जी, एसडीएम साहब और हमारे आपके एसपी वाजपेयी जी और दीगर आप भी, यानी आप ही के उसमें सब लोग गए हैं। इतनी बड़ी घटना के बाद फिर आप वो कर रहे हैं। ये मेरे शहर की खूबसूरती है। यानी इतनी बड़ी घटना घट गई, ये तो सालों तक नहीं भुलाई जा सकती है। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। आप चाहते तो आप बाइकाट कर सकते थे पूरे क्षेत्र का, आप चाहते तो सब कुछ वहां हालात बिगड़ते। लेकिन इस मौके पर इतनी जल्दी रिकवरी और इतनी जल्दी 8 दिन 9 दिन के अंदर आपने कर्फ्यू भी खोला। इसमें जहां आप हजरात बधाई के पात्र हैं, वहीं हम सब लोग जिम्मेदारान आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं कि जहां जहां आपने हमको बुलाया या जो हमने मैसेज अपील दी है लोगों से, हमें लगता है देखिए कि जो लोग ने किया वो तो चले गए, लेकिन आज भी उसी क्षेत्र में बहुत अच्छे लोग भी हैं। आप भी बहुत जिम्मेदारान हैं। हम लोगों की अपील भी नहीं है, हम किसी भी विरोधी के साथ, दंगाई के साथ कतल नहीं खड़े हैं। हम अपने परिवार के साथ खड़े हैं। मेरा परिवार आप हो, मेरा परिवार ये नगर निगम के अधिकारी हैं, मेरा परिवार ये सुरक्षा, मेरे परिवार जो है परिवार है वो ये सफाई कर्मचारी हैं, और जितने लोग बैठे हैं इस सभा में असल परिवार मेरा ये है। हम इनके साथ खड़े हैं। अगर दंगाई मेरा भाई भी है, मेरा बेटा भी है, तो उस मौके पर मुझे अपने उस खूनी रिश्ते को छोड़ना पड़ेगा कि दंगे में तेरा हाथ था, लिहाजा तेरी कोई भी किसी तरह से मदद नहीं की जाएगी। मेरे इस शहर के कंधा करने में तूने जो रोल निभाया तू भुगत इसको। ऐसा नहीं है हम लोगों के पास भी फोन आएंगे कि आप इसकी मदद करिए। हमने साफ स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हम दंगाइयों के साथ नहीं है, बल्कि हम अपने परिवार के साथ खड़े हैं। ये परिवार हमारा है, हमने इसको सींचा और जो है सजाया है। आगे भी बहुत जल्दी इसकी हम रिकवरी कर रहे हैं। और इन 8 दिनों में आपकी जानिब से जो कुछ कोशिशें की गई हैं, मैं फीडबैक भी ले रहा हूँ, अपील भी कर रहे हैं मैडम के साथ में। हम लोग देख रहे हैं कि किसी तरह से जनमानस को कोई परेशानी दूसरे दिन नहीं हुई, जबकि तो बहुत लंबा सिलसिला चलता। न किसी को राशन की कोई परेशानी हुई, न किसी को जो है दवाओं की कोई परेशानी हुई, न किसी को जरूरी कामों से निकलने में कोई परेशानी हुई है, न आपकी जानिब से गलत बातें हुई हैं। ये सब बातें हमने खुद आंखों से देखी हैं। हम इसके आप हज़रात के शुक्रगुजार हैं कि आपने जो कुछ भी किया है वो यकीनन हम लोगों के साथ अच्छा किया है।
एक बात ये कि यकीनन हम लोग जो है नशे पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है मैडम कि इसमें हमें अपने क्षेत्र में नशे पर बहुत मजबूती के साथ काम करना होगा और इसके लिए आपकी सहयोग की और आपकी निगरानी की मुकम्मल ज़रूरत होगी। पूर्व में भी इससे पहले हम लोगों ने नशे के खिलाफ बहुत अभियान चलाए भी हैं। ऐसा नहीं है मस्जिदों के इमाम जिम्मेदारान हैं, अपनी मस्जिदों में जुमे की स्पीच हो या हमारे जलसे या फ्राइडे का दिन हो या ईद या त्योहार का दिन हो या वैसे ही लोग हम लोग नशे पर बात करते रहते हैं। नशा ये हमारे शहर का एक ऐसा घिनौना काम हो रहा है जो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसके तार भी इसी से जुड़े हुए हैं। हम लोग अपनी आवाम अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को देख रहे हैं कि इनका मुस्तकबिल, इनका फ्यूचर खराब हो रहा है, इनका ये नशे के आदी बन रहे हैं, इनका फ्यूचर खराब हो रहा है। काउंसलिंग की जरूरत है, उनको प्यार और मोहब्बत के साथ इस नशे को छुड़वाने की जरूरत है। ये दंगा हुआ, घटना घटी, हम शहर को धीरे धीरे अपने आप के जरिए से ला रहे हैं, लेकिन आगे ये घटना ना घटे इसके लिए मुकम्मल एक काउंसलिंग का एक निज़ाम चलना चाहिए, जिसके लिए हम सब लोग जो उलमा हैं, हम सब लोग भी इसके लिए आगे आएंगे और आगे आ रहे हैं कि छोटे बच्चों की हम काउंसलिंग करें, उनको समझाएंगे कि भाई नशा कितनी गलत चीज़ है, जिसकी बुनियाद और नतीजे और परिणाम हम ही अपनी आंखों से देख रहे हैं। लिहाजा हम नशे पर आपके सहयोग की हमको ज़रूरत होगी कि हम आगे इस तरह के प्रोग्राम में